बात कही है कि घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्या पता हम खुद दूसरों के भाग्य से खा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक रेस्टोरेंट की कहानी जहां का नाश्ता बड़ा फेमस था। सुबह सुबह वहां बहुत भीड़ आती थी और उस भीड़ में एक आदमी आता था, चुपके से नाश्ता लेता था, खाता था और बिना पैसे दिए निकल जाता था। वहां का नाश्ता धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बिजनेसमैन था, उसने आना शुरू किया। पहले दिन उसे नाश्ता अच्छा लगा तो वो लगातार आने लगा और उसने ये चीज नोटिस की कि एक आदमी आ रहा है, चुपके से खा रहा है, निकल जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। पहले दिन उसे लगा ठीक है भाई, आया होगा कोई। लगातार जब उसने देखा कि 4-5 दिन, हफ्ता हो गया, ये तो आता ही जाता है, इसका नुकसान कर रहा है रेस्टोरेंट वाले का, तो उससे रहा नहीं गया। वो गया रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में पूछा, बोले कहाँ है? बोले वहां बैठे हुए हैं। जाकर के बोला भाई साहब आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसने कहा थोड़ा सा कस्टमर ज्यादा है, अभी फ्री हो जाएं, अगर आपके पास टाइम हो तो हम फ्री होके बात करते हैं। उसने कहा ठीक है। रुकाओ, इंतजार किया उसने कि आज तो बता के जाऊंगा। जब भीड़ कम हो गई, लोग कम हो गए, कस्टमर कम हो गए, तो गया फिर से मालिक के पास। बोला भाई साहब अब बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। बोले बताओ। बोले आपके यहाँ पर एक आदमी आता है, जब भी भीड़ पड़ती है ना नाश्ते के लिए, तो चुपके से आता है, नाश्ता लेता है, लेकिन पैसा नहीं देता, बिना पैसे दिए नाश्ता करके निकल जाता है। और 1-2 बार होता है तो चल जाता, मैं हफ्ते भर से आ रहा हूं, वो रोज दिखता है, हफ्ते भर से आपका घाटा हो रहा है। तो रेस्टोरेंट वाला मुस्कुराने लगा, बोले भाई साहब आपने बात बताई है साहब, बताने वाले आप पहले इंसान नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने बताया। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है ना, उसी की वजह से भीड़ है। वो बिजनेसमैन था, उसने कहा क्या बात कर रहे हो आप, जो आदमी आपका घाटा कर रहा है, आप कर रहे हो, उसकी वजह से भीड़ आई है। बोला पहली बार जब मुझे किसी ने बताया ना कि यहाँ पर एक आदमी आता है, चुपके से नाश्ता लेता है, खाता है, बिना पैसे दिए चला जाता है, तो मैंने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। ये पास में जो सिग्नल है ना, वहां पर वो भीख मांगता है। ना मैंने उसकी कभी इंसल्ट की, ना कभी उसे गलत कहा, ना कभी उसे भगाया, ना कभी उसे डांटा, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने एक दिन देखा, पता है क्या, वो रेस्टोरेंट के बाहर था और हाथ जोड़ के ऊपर वाले की तरफ कुछ कह रहा था। शायद वो कह रहा था कि इस रेस्टोरेंट में भीड़ आ जाए तो मैं चुपके से जाऊं, खाऊं, बिना पैसे दिए निकल जाऊं। ये जो भीड़ आती है ना भाई साहब, ये उसी की वजह से आती है, उसकी प्रार्थना की वजह से आती है। उसी भीड़ में वो आता है, नाश्ता करता है, चला जाता है। बिजनेसमैन की आंखें खुल गई, उसे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। वरना वो सोच रहा था कि एक कस्टमर आकर के नुकसान कर रहा है, तब भी बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रार्थनाओं का कमाल होता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, कई बार दूसरों की दुआएं, प्रार्थनाएं हमारे लिए कमाल कर रही होती हैं। इसलिए लाइफ में सबकी वैल्यू करना शुरू कीजिए, सबके लिए प्यार अपने हृदय में लेकर के आइए, ग्रैटिट्यूड शो करते चलिए, धन्यवाद करते चलिए, आसपास के लोगों का भी और ऊपर वाले का भी। आपको लगता है आप कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहा है। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।